Hello everyone, I hope you all have been doing well and welcome to another video। तो आज हम कवर करेंगे इंडिया का नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि है द इंडियन डेजर्ट। सो लेट्स बिगिन। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। कल हमने अरावली हिल्स के बारे में बात करी थी। हमने जब पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि द अरावली हिल्स जो है वो गुजरात, उनका एक्सटेंशन गुजरात से दिल्ली तक का है एंड दे रन इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ अरावलीज कहाँ पड़ता है। सो ये हमारा अरावली पड़ता है एंड द इंडियन डेजर्ट है। आपके पैराग्राफ में दे रखा है कि इट लाइज टू द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ये अरावली है और उसके वेस्ट में हमारा पड़ता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो द इंडियन डेजर्ट अरावली के वेस्टर्न मार्जिन्स पे पड़ता है, वेस्टर्न फ्रंट पे पड़ता है उसके। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, तो अनड्यूलेटिंग होता है जिसका एक वेवी सरफेस या वेवी फॉर्मेशन होता है जो ऊंचा नीचा होता है। समथिंग दैट इज़ नॉट फ्लैट, जो सपाट नहीं है, ऊंचा नीचा है, वेवी है, वो है अनड्यूलेटिंग। तो इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, रेतीला प्लेन है ये, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स को हम हिंदी में बालू के टीले कहते हैं। तो ये बेसिकली हिल्स होती है सैंड से बनी हुई, सैंड हिल्स होती हैं ये। तो जब हवा चलती है वो अपने साथ विंड जब विंड चलती है वो अपने साथ जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब विंड ब्लो करना बंद कर देती है तो वहाँ पर जो सैंड है वो सेटल हो जाती है और वो हिल लाइक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिसको हम सैंड ड्यून्स या बालू के टीले कहते हैं। ओके, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो दिस इज़ वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर जिस वजह से यहाँ कल्टिवेशन या सर्वाइवल ऑफ लाइफ बहुत हार्श एंड हार्ड हो जाता है। और दैट इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। तो वही बात है, एरिड क्लाइमेट वो होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत लो होती है एंड जहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है। ओके, विथ लो वेजिटेशन कवर, यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट और लैक ऑफ वाटर की वजह से यहाँ प्लांट या ट्री लाइफ बहुत कम होती है and it is a harsh climate for the survival and maintenance of vegetation. Streams appear during the rainy season. तो हमने पहले पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे पेरेनियली रिवर्स या स्ट्रीम्स फ्लो करती है, मतलब पेरेनियल स्ट्रीम्स वो होती है दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड दैट फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट। पर यहाँ पर इंडियन डेजर्ट में जो हमको रिवर्स मिलती है वो सीजनल रिवर्स होती है, जो तब जिनका प्रेजेंस हमको तब दिखाई देता है जब रेनी सीजन होता है, जब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो streams appear during the rainy season, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. और ये रिवर्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ये ज़्यादा पाथ भी ट्रैवल नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। ये थोड़ा चलती है एंड देन दे डिसअपियर इनटू द डेजर्ट। ये किसी और सी में या ओशन में जाके अपना पानी नहीं छूटती, या फिर ना ही ये किसी और बड़ी रिवर से जाके मिल पाती हैं। लूनी यहाँ की एक बड़ी मेजर रिवर है। नाउ बरखान्स या क्रेसेंट शेप ड्यून्स कवर चंद्राकार, मतलब क्रेसेंट शेप माने, तो बरखान्स या क्रेसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरखान्स। तो बरखान्स या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर बेसिकली टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। आपके इसमें दो टाइप्स ये रखें, बरखान्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स को हम लीनियर सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। इसके अलावा स्टार नेटवर्क और ट्रांसवर्स ऐसे और भी तरीके के सैंड ड्यून्स होता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ इन सैंड ड्यून्स की टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। तो ये इमेज है बरखान की या क्रेसेंट शेप ड्यून की। देखिए आप, ये चंद्राकार फॉर्मेशन बनाता है और ये विंड का डायरेक्शन होता है। दिस इज़ हाउ बरखान लुक्स लाइक एंड दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर सैंड ड्यून। ये विंड की डायरेक्शन में उसके पैरेलल में बनता है, ऐसे रिजेस बन जाते हैं। तो ये आप लॉन्गिट्यूडनल सैंड। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज हमने 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा है द इंडियन डेजर्ट एंड देन कल हम पढ़ेंगे इंडिया का नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो कि है द कोस्टल प्लेन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।